नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिजिटल करेंसी ई रुपीस के बारे में बात करेंगे। डिजिटल करेंसी ई रुपीस होती क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है और किन किन राज्यों में लॉन्च किया गया है और इसे कैसे यूज किया जाएगा उसकी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इंडिया में डिजिटल करेंसी ई रुपीस को लॉन्च कर दिया गया है और ये जो है आरबीआई के थ्रू लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये जो करेंसी है इसका जो भी कार्यभार होगा वो आरबीआई देखेगी। इसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा आरबीआई के थ्रू ही इसे ऑपरेट किया जाएगा। अब आपके समझ में आता होगा कि डिजिटल करेंसी तो पहले से ही लॉन्च है, लेकिन दोस्तों डिजिटल जो करेंसी है वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए उसमें दूसरा नाम दिया गया था, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा वर्ल्ड के लिए होता है और इसमें कुछ पैमाना अलग होता है, उनके जो ऑपरेट करने का तरीका कोई और देखता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी ई रुपीस है ये आरबीआई के थ्रू ही ऑपरेट किया जाएगा, जिससे कि ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगा। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी होती क्या है। डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जा सकता है डिजिटली, और इसे टोकन के नाम से जाना जा रहा है। जैसे कि आप जनरली इस समय नोट यूज करते हैं, कॉइन यूज करते हैं, तो जैसे कोई सामान अगर खरीदते हैं तो कॉइन दे देते हैं, या फिर 10 का 20 का जो नोट होता है नोट ट्रांसफर करते हैं, तो ये होता है कि पेपर के थ्रू आप एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उसी चीज को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर करेंगे, इसका एक अलग ऐप रहेगा ई रुपी के नाम से, उसी के थ्रू ये ट्रांसफर किया जाएगा। और इसमें क्या है कि जैसे भी आप ट्रांसफर करेंगे तो उसमें ये पैसा डाल कर नहीं होगा, उसका बाकायदा जैसे आपको नोट हार्ड कॉपी में, यानी कि जो भी नोट आप यूज़ कर रहे हैं वैसे सेम टू सेम उसमें भी दिखेगा कि 20 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट है, तो उसी के हिसाब से वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब समझते होंगे कि इस तरह से तो फ़ोन पे, गूगल पे सारा क्यूआर कोड या यूपीआई के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते थे, तो फिर इसे लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसे इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि अब गवर्नमेंट देख रही है कि मैक्सिमम केस में देखा जा रहा है कि यूपीआई के थ्रू या फ़ोन पे किसी के थ्रू अब ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है। इसके वजह से क्यों ना हम इस जो ट्रांसफ़र है, मनी जो है, उसको पेपरलेस कर दिया जाए। इसके लिए क्या है कि जो भी आपके नोट मार्केट में प्रचलन में आ रहे हैं, उन मार्केट में जो भी नोट आ रहे हैं उनको कम कर दिया जाएगा और इसे क्या किया जाएगा कि मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिनके अगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नॉर्मल कीपैड मोबाइल है, तो वो मैसेज के थ्रू भी पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इंटरनेट के भी एक दूसरे से पैसे का आदान प्रदान कर पाएंगे। जो पैसा आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जो 500, 1000 का जो भी नोट वहाँ पे शो हो रहा है, वो उसे एज ए टोकन के नाम से जाना जाएगा कि 500 का टोकन हम इनको ट्रांसफ़र कर दिए, तो उतना ही वैल्यू होगा उस टोकन का। जैसे कि 500 का टोकन हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उतना ही वैल्यू होगा जितना कि 500 रुपये की नोट की। ये जो करेंसी है 1 दिसंबर 2022 को ही लॉन्च कर दिया गया है और ये ट्रायल बेस पे चल रहा है। ई रुपीस डिजिटल करेंसी पे कुछ ही बैंक जैसे कि एसबीआई, येस बैंक, आईसीआईसीआई और आईडीएफसी बैंक काम करना चालू किए हैं और इसे कुछ ही शहरों में लॉन्च किया गया है, जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर और बेंगलुरु। ये 4 शहरों में ही इसे ट्रायल बेस पे लॉन्च किया गया है और कुछ समय के बाद कुछ और शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा और इस पे कुछ और भी बैंक काम करना चालू कर देंगे। जैसे कि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा इस पे काम करने लगेंगे। और अभी तक हमने 4 शहरों के नाम बताए हैं, जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। और इसके बाद अगर ये सही रहा तो उसके बाद इसे बढ़ाकर अहमदाबाद और गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर और कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। अब बात आती है कि इसके एडवांटेज क्या है और इसे गवर्नमेंट को और क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि जो भी ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक को किया जाता है तो गवर्नमेंट को या फिर आरबीआई को इसे मैनेज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी, लेकिन अब इस
ऐप के जरिए या डिजिटल करेंसी के जरिए इसे मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसमें एक अहम बात यह आती है कि इसकी सिक्योरिटी रीजन के लिए तो इसका साइबर सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से इसकी कर रही होगी, क्योंकि बाकी जो ऐप यूपीआई के थ्रू हम काम करते हैं तो वो भी बहुत सिक्योर होता है, उसी तरह से इसे भी सिक्योर किया जाएगा। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जिस तरह से डिजिटल करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में हम माइनिंग करते थे उसी तरह से डिजिटल करेंसी ई रुपीज में भी माइनिंग करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में उसका जो प्राइस है हमेशा अप डाउन होता रहता है। कभी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे इस करेंसी का यानी कि डिजिटल करेंसी ई रुपीज का एक ही वैल्यू रहेगी। जैसे कि नोट की वैल्यू होती है सेम टू सेम, वैसे ही डिजिटल करेंसी ई रुपीज का भी वैल्यू रहेगा। इसमें माइनिंग नहीं किया जा सकता। इसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा और अभी ये ट्रायल के रूप में ये लॉन्च किया गया है। अगर ये सक्सेस हुआ तो ये सभी शहरों में लॉन्च कर दिया जाएगा और जो भी इस समय जो बड़े नोट हैं उन नोटों को कम कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी हम रुपीज़ या हार्ड कॉपी में जो भी पैसा हमें नोट यूज करते हैं उसे कम करने के लिए ही डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी ई रुपीज़ को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटल करेंसी किस लिए लॉन्च किया गया है और इसका कैसे यूज किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।